Hello my dear friends and my dear students. Today we are going to learn future possessive sentences. आज हम future possessive sentences पढ़ने जा रहे हैं. Future possessive sentences express future possession. Future possession का मतलब होता है भविष्य में, फ्यूचर में किसके पास क्या होगा उसके बारे में जब हम बताएंगे या किसी से बात करेंगे इंग्लिश में, उसको हम फ्यूचर पॉजिटिव स्ट्रक्चर में डाल के बनाएंगे या फ्यूचर पॉजिटिव सेंटेंसेस में बताएंगे. ऑक्सिलरी जो यूज होगा फॉर फ्यूचर विल और शैल. फ्यूचर के लिए हमेशा विल और शैल लगाना पड़ता है. अगर आप फ्यूचर के ऊपर कुछ बोलना चाहते हो तो आपको विल नहीं तो शैल लगाना जरूरी है. और पोजीशन के लिए हैव वर्ब. मैंने बताया था कि हैव वर्ब पोजीशन एक्सप्रेस करते हैं, हैव, हैज और हैड, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में खाली हैव लगेगा. एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि विल और शैल दोनों मोडल वर्ब्स होते हैं, उसके बाद हैव जो है बेस फॉर्म लगेगा. मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोई भी मोडल वर्ब के बाद खाली V1 या फिर बेस फॉर्म ही लगेगा. कोई भी वर्ब का बेस फॉर्म लगता है. तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका होगा, पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा विल हैव और शैल हैव, फिर नाउन फ्रेज. विल लगता है फ्यूचर के लिए, हैव लगता है पोजीशन के लिए. आप विल के बदले शैल भी लगा सकते हो, शैल हैव प्लस नाउन फ्रेज. ये है हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर. अगर हम बोलना चाहें कि उनके पास ऐसा होगा, ये होगा, मेरे पास वो होगा, उसके बारे में जब हम बात करेंगे हमें ये फ्यूचर पॉजिटिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. एग्जाम्पल से आई शैल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो. आई शैल हैव मतलब मेरा होगा या फिर मेरे पास होगा. मेरे पास होगा अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारे काम, टुमारो कल, कल मेरे पास बहुत सारे काम होंगे या फिर कल मेरा बहुत सारा काम होगा या रहेगा. यू विल हैव, यू विल हैव का मतलब होता है तुम्हारा होगा या तुम्हारे पास होगा. यू विल हैव मेनी गिफ्ट्स दैट डे. उस दिन तुम्हारे पास बहुत सारे गिफ्ट होंगे. किस दिन? आपके बर्थडे पर बहुत सारे लोग आएंगे, गिफ्ट्स देंगे. तो मैं बोल सकता हूं आपको कि उस दिन आपके पास या तुम्हारे पास बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे. थर्ड वन, शी विल हैव, उनका होगा या उसका होगा. और न्यू कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उनकी एक नई गाड़ी होगी. द फोर्थ वन, माई ब्रदर विल हैव, मेरे भाई के पास होगा या मेरे भाई का होगा. और न्यू प्रोजेक्ट, मेरे भाई का एक नया प्रोजेक्ट होगा या मेरे भाई के पास एक नया प्रोजेक्ट होगा. वही सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव में बताना चाहें, अगर हम नेगेटिव में बोलेंगे, नेगेटिव में फ्यूचर पॉजिटिव का नेगेटिव में कैसे होता है? अगर आप बोलेंगे कि उसके पास वो नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं होगा, आपके पास वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा हमारे पास, उसको बोलने के लिए हमें फ्यूचर पॉजिटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर्स यूज करना पड़ेगा. ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, फ्यूचर पॉजिटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव प्लस नाउन फ्रेज. आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि यहां पर मैंने हैव के बाद क्यों नहीं लगाया नॉट, बल्कि विल के बाद क्यों लगाया और शैल के बाद क्यों लगाया. हमारा रूल है कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सेंटेंस का फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाना है. वी हैव टू यूज नॉट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद ही नॉट लगाना है. यहाँ पर विल और शैल दोनों ऑप्शनल में, विल एक फर्स्ट ऑक्सिलरी और शैल भी एक फर्स्ट ऑक्सिलरी, तो मैंने उसके बाद लगाया विल नॉट और शैल नॉट हैव. एग्जाम्पल से यू विल नॉट हैव. यू विल नॉट हैव मतलब आपके पास नहीं होगा या आपका नहीं होगा. अनदर चांस, और एक चांस आफ्टर दिस, इसके बाद आपके पास और दूसरा चांस नहीं होगा. कोई भी काम आप करने जा रहे हो, कोई नया काम करने जा रहे हो, एक चांस मिल रहा है तो उसको छोड़ दोगे तो कोई बोल सकता है कि आपको इस और दूसरा चांस नहीं मिलेगा या फिर आपके पास दूसरा चांस नहीं रहेगा. वी विल नॉट हैव, हमारे
हमारे पास नहीं होगा या हमारा नहीं होगा, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम देयर, वहां पर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर वहां पर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दिस ट्री, इस पेड़ का, विल नॉट हैव, इस पेड़ का नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, हम पेड़ के बारे में बोल सकते हैं, घर के बारे में, घर के खिड़कियां नहीं होंगे, इस घर के बड़े बड़े खिड़कियां नहीं होंगी, बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं होंगी। दिस ट्री विल नॉट हैव, इस पेड़ का नहीं होगा बिग ब्रांचेस, इस ट्री का, इस पेड़ का बड़े बड़े ब्रांचेस नहीं होंगे। सी विल नॉट हैव, उनका नहीं होगा डिफिकल्टीज इन हॉस्टल, उनका हॉस्टल में, इन हॉस्टल मतलब हॉस्टल में डिफिकल्टीज, कोई प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज नहीं होंगे या नहीं रहेंगे, उनका हॉस्टल में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी या नहीं रहेंगे। आप लोगों ने शायद इसको समझ गए होंगे। इस चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस जैसा वीडियो और आपको आते रहेंगे आपके पास और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर में हैं, जो आपके अपने हैं, उनके बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड टिल टुडे, आज तक, अभी तक मेरे ख्याल से जो मैंने अप्लाई किया हूँ। I have applied this trick, I have applied this way, and I learned English, I learned to speak with people, I learned to communicate without fear, without hesitation. So आप लोगों को भी ये अप्लाई करना चाहिए।